आज की कहानी सुनाऊं उससे पहले एक बड़ी चीज़ वो ये, लॉरेंस बिश्नोई एक गैंगस्टर जिसके ऊपर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के शक जताए जा रहे हैं, इल्ज़ाम लग रहे हैं। लॉरेंस बिश्नोई ने तिहाड़ जेल ऑफिशियल से अपनी सुरक्षा मांगी है। लॉरेंस बिश्नोई ने अपने एक वकील के ज़रिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक अर्ज़ी लगाई और कहा कि इस मूसावाला कत्ल के सिलसिले में उसे पंजाब पुलिस अपने साथ पूछताछ के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए पंजाब ले जाएगी, तो हो सकता है रास्ते में इनकाउंटर हो जाए। तो इसलिए जो पूछताछ हो तिहाड़ जेल में, बल्कि वो भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए। हालांकि पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने उसकी इस अर्ज़ी को खारिज कर दिया और कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है। तिहाड़ जेल के जो ऑफिशियल हैं उनसे जो मेरी बात हुई तो पता चला कि लॉरेंस बिश्नोई अपनी सुरक्षा को लेकर बेहद डरा हुआ है और तिहाड़ के अंदर कुछ ऐसा ना हो, तिहाड़ के जेल नंबर 8 में वो बंद है, उसके लिए उसकी सुरक्षा और बाकी चीज़ों के भी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। हालांकि इस इंसिडेंट के बाद दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की हिरासत में वो उससे पूछताछ कर रहे हैं। आज की कहानी ये है कि पहली बार शायद देश के इतिहास में, देश की तारीख में ऐसी चीज़ हो रही और होने जा रही है और हो चुकी है जो शायद इससे पहले कभी नहीं हुई। एक सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के इल्ज़ाम एक गैंगस्टर पर लगता है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर, और उसके बाद एक साथ 6 अलग अलग गैंग और 6 गैंगस्टर मूसेवाला के कत्ल का बदला लेने के लिए बाकायदा ऐलानिया सोशल मीडिया के ज़रिए धमकी दे रहे हैं। तो पहली बार यह है कि एक साथ जो गैंग आपस में ही लड़ते मरते रहे वो एक बार एक साथ हुए हैं एक काम के लिए। दूसरा, इन सभी 6 के 6 गैंग और गैंगस्टर के निशाने पर एक गैंग है और वह है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़। अब अजीब बात यह है कि जिन 6 गैंगस्टर ने यह धमकी दी है उनके ज़्यादातर सरगना जो है गैंग्स के, वो जेल के अंदर है और ख़ुद लॉरेंस जिसके ऊपर इल्ज़ाम है वो जेल के अंदर है, गोल्डी बराड़ कनाडा में है। तो जेल के अंदर से धमकी और जेल के अंदर ही जो बैठा हुआ उसको धमकी। अब सिचुएशन ये है कि पुलिस परेशान है, बाहर की नहीं अंदर की, कि गैंग वॉर तो हो सकता है लेकिन ये गैंग वॉर अब बाहर में खुले में शायद ना हो। गैंग वॉर की ज़मीन जेल के अंदर हो तो अब जेल स्टाफ की भी हवा ख़राब है, हड़कंप है, क्योंकि सारे जेल में हैं और जेल के अंदर कुछ हो ना जाए। जिन 6 गैंगस्टर ने इस पूरे मामले में धमकी दी और उन्होंने क्या धमकी दी सोशल मीडिया के ज़रिए, वो पूरी धमकी भी मैं आपको आज पढ़कर सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि जो 6 गैंगस्टर हैं, एक नीरज बवाना दिल्ली का गैंगस्टर, देवेंद्र बम्बिहा गैंग, इसके अलावा भोपी राणा गैंग, इसके अलावा कौशल चौधरी गैंग, इसके अलावा टिल्लू ताजपुरिया गैंग और एक विकी गौंडर गैंग। ये 6 गैंग हैं जिन्होंने धमकी दी है। सबसे पहले नीरज बवाना की बात। नीरज बवाना दिल्ली का एक गैंगस्टर है और इसे दिल्ली का दाऊद भी कहते हैं, दाऊद इब्राहिम वाला दाऊद। उसकी वजह यह है कि कहते हैं कि डी कंपनी के साथ इसकी नज़दीकी है। इसी तिहाड़ जेल में छोटा राजन भी बंद है जो दाऊद इब्राहिम का दुश्मन है, और इसी तिहाड़ में नीरज बवाना भी बंद। तो कहते हैं कि जब छोटा राजन तिहाड़ लाया गया तो अब ये था कि बाहर में तो मौका मिलेगा नहीं, तिहाड़ के अंदर ही छोटा राजन को निपटा दो, तो ये काम कौन करेगा। तो डी कंपनी ने उस वक्त ये इल्ज़ाम लगा था कि ये काम, ये सुपारी नीरज बवाना को सौंपी थी कि तुम छोटा राजन को अंदर ठिकाने लगाओ। ये बात कहीं से लीक हो गई, कुछ और लोग पकड़े गए उनके ज़रिए। इसके बाद बाकायदा फिर छोटा राजन को एक अलग सेल में रखा गया जहाँ तक पहुँच किसी और कैदी की है ही नहीं, और फिर नीरज बवाना के ऊपर भी नज़र रखी गई और तिहाड़ जेल की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। कहते हैं कि बवाना गैंग के पास अपने 300 मेंबर हैं जिनमें तमाम शार्प शूटर और एक से एक छठे हुए बदमाश हैं। करीब 16 साल से ये जुर्म की दुनिया में है और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसका 36 का आंकड़ा है। अब नीरज बवाना ने इस इंसिडेंट के बाद ये पहला गैंग है जिसने धमकी दी, और क्या धमकी दी सोशल मीडिया पर, हूबहू वही आपको पढ़ा रहा हूं। जय बाबा की, हृदय विदारक समाचार प्राप्त हुआ, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। रिप भाई, सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई था, 2 दिन के भीतर रिजल्ट दे देंगे। नीरज बवाना गैंग। तो नीरज बवाना दिल्ली का एक गैंगस्टर, एक छटा हुआ बदमाश बड़ा गैंगस्टर है, उसने ये पहली धमकी दी। अब ये धमकी सीधे सीधे
लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऊपर थी। तब इसके बाद हड़कंप मचना ज़रूरी था। नीरज बवाना का पहले भी इस तरीके का इतिहास रहा है, जैसे मैंने आपको बताया कि छोटा राजन वाली ही बात थी। अब इसके बाद दूसरी धमकी आई, जो 6 गैंग हैं उनमें से दूसरी धमकी आई देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने। अब देवेंद्र बम्बिहा गैंग ने न सिर्फ धमकी दी, बल्कि बीच में कई बार मैंने भी आपको कहानी में जिक्र किया कि सिद्धू मूसेवाला के कुछ गैंग के साथ, खासतौर पर बम्बिहा गैंग के साथ ये था कि नज़दीकियाँ हैं, और ये लॉरेंस बिश्नोई को शक था, और इसी के बाद ये सारी बातचीत आई है। तो देवेंद्र बम्बिहा, हालांकि इस गैंग का सरगना देवेंद्र बम्बिहा एक एनकाउंटर में मारा गया, लेकिन ये गैंग अब भी पूरी तरह से एक्टिव है। तो जब नीरज बवाना ने ये एलानिया धमकी दी लॉरेंस बिश्नोई और गैंग को, उसके बाद देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप सामने आता है और सोशल मीडिया के ज़रिए उसने धमकी दी है। और उस धमकी में क्या लिखा, अच्छी खासी लंबी चौड़ी धमकी है, वो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम राम सारे भाइयों को। आज जो सिद्धू मूसेवाला का कत्ल हुआ है वो लॉरेंस और गोल्डी बराड़ ने बहुत गलत किया। ये हर बार बिना कसूर के बंदों को मारते हैं और फिर अपने बंदे भी मरवाते हैं। आप सबको एक और बात बताना चाहता हूँ कि कत्ल में मनकीरत औलख का पूरा हाथ है, क्योंकि सारे सिंगर से पैसे इकट्ठा करके और उनकी सारी जानकारी मनकीरत औलख ही लॉरेंस बिश्नोई को देता है। बाकी आप जानते हैं मनकीरत औलख को सिक्योरिटी दी गई है और बिना बात के मूसेवाला की सिक्योरिटी वापस लेकर जश्न मना रहे हैं। सिद्धू मूसेवाला का किसी भी गैंगस्टर से कोई रिश्ता नहीं था, ये यहाँ पे सफाई है। वो अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था। चलो फिर भी जब आप उसे हमारे ग्रुप से जोड़ ही रहे तो हम उसकी मौत का बदला ज़रूर लेंगे। हमेशा अमर रहे, हमारे दिल में रहेगा सिद्धू मूसेवाला। देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप। अब इस धमकी में मौत का बदला लेकर रहेंगे। 3 और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एक ये कि इसमें मनकीरत औलख, जो एक और सिंगर है जिनको धमकी मिली है, आजकल सुरक्षा बढ़ गई है, उनका नाम आ रहा है और ये इल्ज़ाम लग रहा है कि मनकीरत औलख बाकी के पंजाबी सिंगर की सूचना लॉरेंस बिश्नोई गैंग को देते हैं। और ये भी कि मनकीरत की सुरक्षा तो कम नहीं की गई, मूसेवाला की सुरक्षा क्यों कम की गई। और तीसरी ये कि हमारे ग्रुप से उसका नाम गैंग से जोड़ा गया, जबकि हमारे गैंग से उसका कोई लेना देना नहीं है। तो ये देवेंद्र बम्बिहा ग्रुप ने सफाई दी है। इसके बाद एक तीसरा गैंग है और ये गैंग है कौशल चौधरी का। कौशल चौधरी ये एक गुरुग्राम का गैंगस्टर है और इसके ऊपर दर्जनों केस हैं। लगातार इसको पुलिस ढूंढती रहती है और इसके ऊपर कई कत्ल के भी मामले हैं। अपने लोगों को मिलाकर इसने एक छोटा मोटा गैंग बनाया और इस गैंग को बनाने के बाद अब जब ये 2 गैंग उतरे, जो मैंने आपको बताया नीरज बवाना और देवेंद्र बम्बिहा गैप, इसके बाद अब कौशल चौधरी ने, ये जो गुड़गांव का गैंगस्टर है, इसने एक धमकी जारी की है और इसने ये कहा है कि यार का बदला यार लेगा, जार नहीं। कौशल चौधरी ये भी सोशल मीडिया पर है, तो अब इसने भी सीधे सीधे बदला लेने की बात कही है। तो ये हो गया 3 गैंगस्टर। अब चौथा आता है एक भुप्पी राणा। भुप्पी राणा इस वक्त करनाल जेल में बंद है और ये कौशल चौधरी भी बंद है इस वक्त, शायद गुरदासपुर की जेल में। तो करनाल की जेल में बंद भुप्पी राणा, इसने भी धमकी दी है और इसने जो धमकी दी है, पहले वो धमकी बता दूँ आपको, उसके बाद इसके बारे में ही बता देता हूँ। भुप्पी राणा एक गैंगस्टर, उसने धमकी ये दी है कि एक से हिसाब लिया जाएगा। मूसेवाला का मानसा में कत्ल कर दिया गया। पंजाबी इंडस्ट्री में जट की तूती बोलती थी। लॉरेंस और गोल्डी बराड़ झूठे फेम के लिए कहते हैं कि मूसेवाला ने गुरलाल बराड़ और विक्की मिद्दू खेड़ा के कत्ल में बम्बिहा ग्रुप की मदद की। ये बात झूठी है। हम जो भी करते हैं अपने दम पर करते हैं। लॉरेंस ग्रुप जो भी करता है उसे अपने मरे लोगों के साथ जोड़ देता है। जिसने भी मूसेवाला के कत्ल में मदद की, एक से हिसाब लिया जाएगा। सिद्धू के परिवार, दोस्त और प्रशंसकों से हमारी हमदर्दी है। हम सिद्धू को वापस नहीं ला सकते, लेकिन मौत का बदला ज़रूर लेंगे। भुप्पी राणा। अब भुप्पी राणा इस वक्त करनाल की जेल में बंद है और हरियाणा और पंजाब में इसके ऊपर करीब 25 केस दर्ज हैं। पंचकुला में भी इसने मर्डर किया और भी कई जगह पे मर्डर किए और ख़ासतौर पर लॉरेंस बिश्नोई और भुप्पी राणा गैंग में हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। ये दोनों एक दूसरे के गैंग वॉर में हमेशा उलझे रहते हैं और एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। लेकिन इस वक्त भुप्पी राणा जो है वो भी एंटी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के जो बाकी गैंग हैं उनके साथ सामने आ गया है और अब उसका कहना है कि
वो इसका बदला लेगा। तो भूपी राणा भी हो गया। इसके अलावा एक हैं विकी गौंडर, विकी गौंडर एंड ब्रदर्स। आप जानते हो कि विकी गौंडर ब्रदर्स के बारे में ये वही विकी गौंडर है जिसने सुक्खा कह लो कि पुलिस हिरासत में गोलियों से छलनी कर दिया था। हालांकि विकी गौंडर गैंग का विकी गौंडर खुद जो है वो मारा जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद उसका गैंग अब भी जो है एक्टिव है। अब विकी गौंडर ने एक लंबा चौड़ा धमकी भरा मेल लिखा है, मतलब सोशल मीडिया पर। उसने जो लिखा है वो भी आपको पढ़कर सुनाता हूँ। सत श्री अकाल सभी भाइयों और बहनों को, उम्मीद है सारे ठीक होंगे। आज जो हुआ बहुत शर्मनाक हुआ। जो सिद्धू मूसेवाला के मामले में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ ने जिम्मेदारी ली, वो कत्ल सिर्फ पैसों के पीछे हुआ। ये कत्ल करवाने वाला कोई और नहीं, मनकीरत औलख है। जितने भी सिंगर हैं उन सभी के पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर करता है लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ। मनकीरत औलख की सिक्योरिटी क्यों वापस नहीं ली गई? सोचने वाली बात है। शर्म करो। कुछ पैसों के पीछे तुमने एक माँ से हीरे जैसा बेटा छीन लिया। डूब के मर जाओ। अब तुम इंतज़ार करो, तुम्हें और गोल्डी को हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर से ऐसी हरकत करने से पहले 100 बार सोचोगे। इस मामले की जांच ज़रूर होनी चाहिए, जिससे पता चले हमारा सिद्धू से कोई पर्सनल रिलेशन नहीं है। बस एक माँ के बेटे का कत्ल हुआ, इस बात का दुख है। इन्होंने बहुत घटिया बात कही। हमारे ग्रुप से उसका कोई संपर्क नहीं था। बाकी इनका पुराना पेशा है कत्ल करके अपने मरे हुए लोगों को भी इस्तेमाल करना। अंकित भादु के इनकाउंटर में भी उनका हाथ था। गुरलाल बराड़ का नुकसान भी कराया। पैसों के पीछे ये कुछ भी कर सकते हैं। जल्दी मुलाकात होगी। जस्ट वेट एंड वॉच। विकी गौंडर एंड ब्रदर्स। तो विकी गौंडर एंड ब्रदर्स भी ये सफाई भी दे रहा है साथ में कि ये सब लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनकी सोच है या फैलाया हुआ है कि सिद्धू मूसेवाला का उनसे कोई रिश्ता या संपर्क रहा, जबकि ऐसा है नहीं और उनके साथ उनका कोई संपर्क नहीं रहा। तो इनकी तरफ से भी ये सफाई आ गई। अब इसके अलावा एक और गैंग है टिल्लू ताजपुरिया। ये भी दिल्ली का है, ताजपुर में दिल्ली के रहता है और इसलिए इसका नाम ताजपुरिया इसने रखा है। और टिल्लू है ये। इसकी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग से दुश्मनी है। इस वक्त ये दिल्ली के तिहाड़ से जुड़े हुए मंडोली जेल में है। और अब इसने भी एक धमकी भरा सोशल मीडिया पे वो निकाला और वो ये है कि सिद्धू मूसेवाला हमारा दिल का भाई था, उनकी आत्मा को शांति मिले। टिल्लू ताजपुरिया गैंग। तो अब टिल्लू ताजपुरिया की तरफ से भी ये बात सामने आ गई है। इसके अलावा एक और गैंग है जिसने भी धमकी दी है और वो धमकी के साथ साथ उसने इनाम भी रखा है। उसने कहा है कि जो भी इसके कातिल और शूटर के बारे में जानकारी देगा उसको 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। और न सिर्फ 5 लाख का इनाम दिया जाएगा बल्कि उसके नाम और पते और उसकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। ये एक और गैंगस्टर की तरफ से सोशल मीडिया पर दिया गया और कहा है कि वो चाहे कहीं भी हो, इंडिया में हो, कनाडा में हो, अमेरिका में हो, इंग्लैंड में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो, ढूंढ कर निकालेंगे और मूसेवाले की मौत का बदला लेंगे। तो ये अलग अलग जितने भी गैंग हैं, 6 गैंगस्टर शायद पहली बार हुआ कि किसी एक कत्ल के सिलसिले में एक साथ हो गए हैं और अब वो बदले का ऐलान कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। अब यहाँ परेशानी ये है कि ये सारे के सारे गैंगस्टर या तो दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं, या गुरदासपुर में हैं, या करनाल में हैं, या मंडोली जेल में हैं। तो जेल के अंदर से धमकी दे रहे हैं और जो टारगेट पर है लॉरेंस, वो भी जेल के अंदर है। तो अब जेल के अंदर उन लोगों को रोकना और जेल के अंदर लॉरेंस बिश्नोई की सुरक्षा प्रदान करना, दोनों चीज़ें जेल प्रशासन की जिम्मेदारी है और उनको ये काम करना है। तो पहली बार ऐसा है कि गैंग वॉर जेल के बाहर नहीं बल्कि जेल के अंदर दस्तक दे रही है। अब इसको रोकने का काम पुलिस, जेल स्टाफ, जेल के सिक्योरिटी गार्ड, उनका है। कुल मिलाकर जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की अभी तक की बात है, 3 शूटर को पंजाब पुलिस का कहना है, इसके लिए SIT टीम भी बना दी गई है, उसकी वो जांच कर रहे हैं और 3 की शिनाख्त कर ली है। बाकी उनका कहना है कि 6 से 7 लोग थे, बाकी की शिनाख्त कर रहे हैं। उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली की तिहाड़ जेल में भी जो बंद अलग अलग गैंगस्टर हैं उनसे पूछताछ हो रही है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ हुई। लॉरेंस बिश्नोई के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो लगातार इस बात से इनकार कर रहा है और कह रहा है कि सोशल मीडिया पर हमारे गैंग के ज़रिए और हमारे गैंग के नाम पर जो पोस्ट डाले गए हैं जिसमें जिम्मेदारी ली है कि हमने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया, वो गलत है और हमारा सिद्धू मूसेवाला के कत्ल से कोई हाथ नहीं है, न इसका कोई लेना देना है, न मेरा न मेरे गैंग का। तो लॉरेंस बिश्नोई की भी ये सफाई आ रही है। पंजाब पुलिस अभी तक अपनी जांच तो कर रही है, लेकिन
इस मामले में जो गिरफ्तारी जिस तरीके की होनी चाहिए, क्योंकि 3 लेवल पर है। जिसने ऑर्डर दिया पहले तो उसको, आप जिसने साजिश रची उसको पकड़ना है, दूसरा जिसने सारे सामान मुहैया कराए, चाहे वो हथियार हो, गाड़ी, उसको पकड़ना है, और तीसरा जिन लोगों ने डायरेक्ट गोली चलाई उनको पकड़ना है। तो अभी तक जो शूटर्स हैं वो एक भी हाथ नहीं आए, और अगर ज़्यादा दिन लगेगा तो अंदेशा ये है कि कहीं वो देश के बाहर ना चले जाएं, तो उसकी भी तलाश और छानबीन चल रही है। और बाकी जितनी जल्दी ये केस सॉल्व हो जाए उतना ही बेहतर है। अब मुँह से वाला लौट कर तो नहीं आ सकते, लेकिन उनके माँ बाप और चाहने वालों को कम से कम इतना संतोष तो मिलेगा कि जो गुनहगार थे उनको सज़ा मिली। लेकिन फिर बात वही है कि कैसी सज़ा, क्योंकि सारे कत्ल की प्लानिंग से लेके बाकी चीज़ें उसी जेल में हो रही है। ये जो बाकी शूटर और कातिल पकड़े जाएंगे ये भी उन्हीं जेल में जाएंगे। तो ये जेल में उस वक्त जाकर उनको सज़ा मिलेगी, या फिर जेल में वो भी उसी तरीके से अपना गैंग बढ़ाएंगे, या फिर ये एक और उनके ऊपर ये लगेगा कि देखो इतना बड़ा कत्ल करके आए तो वो और बड़े क्रिमिनल हो जाएंगे। तो एक अजीब और अफसोस की बात है। लेकिन पंजाब पुलिस की SIT टीम लगी हुई है और अपना काम कर रही है। तो आज कहानी में इतना ही, लेकिन कहानी ख़त्म करूं उससे पहले सिलसिला, आज निशु पाल जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे निशु पाल। और ये यश कुमार की पत्नी हैं। इसके अलावा रविंदर धालीवाल जी, इनका भी आज जन्मदिन है। राजविंदर धालीवाल जी, सॉरी। तो राजविंदर धालीवाल जी आपकी भी बहुत बहुत आपको मुबारकबाद। और सतविंदर धालीवाल जी कनाडा से उन्होंने भेजा, उनकी पत्नी है। कैलाश प्रजापति का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कैलाश जी। और सुरेश प्रजापति जी ने भेजा बेंगलोर से। आशा चौहान का भी जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे आशा जी। और प्रशांत राणा ने भेजा है। इसके अलावा संस्कृति कैलाश मेश्रम, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे संस्कृति। और कैलाश मेश्रम जी ने भेजा, उनकी बिटियाँ हैं। इमरान अंसारी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे इमरान। और दिलकश ने भेजा है ये। इसके अलावा शकुंतला टंडन, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे शकुंतला जी। किशन भारद्वाज ने भेजा है। रामीलाबेन H चौहान जी, इनका भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे रामीलाबेन जी। और संदीप चौहान साहब ने भेजा है। इसके अलावा एडवोकेट सुमरता भारती, माफ़ कीजिएगा, एडवोकेट सुमरता भारती जी का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे सुमरता जी। और एडवोकेट नागेंद्र शाह जी ने भेजा है, MP हाई कोर्ट में है। साथ ही ज्योति झा जी की आज एनिवर्सरी है, इनके हस्बैंड CA हैं, नाम लिखा नहीं है, लेकिन आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। और प्रशांत झा जी ने ये भेजा है। इसके अलावा अंजलि आवारे और ऑग्नेल आवारे, इनकी भी एनिवर्सरी है, तो आप दोनों को भी बहुत बहुत बधाई। साथ ही मांगीलाल विश्नोई जी ने, हाँ, इन्होंने एक मेल लिखा है। और विश्नोई जी, मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ, इन्होंने लिखा है कि लॉरेंस के नाम पर पूरी विश्नोई बिरादरी को बदनाम करने की कोशिश या साजिश हो रही है। मांगीलाल विश्नोई जी, मेरा अपना मानना है शुरू से कि किसी भी धर्म, जाति, इलाका, मज़हब का कोई एक शख्स अगर किसी गलत रास्ते पे चलता है और बुरा होता है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उसका पूरा धर्म, उसकी पूरी बिरादरी, उसकी पूरी जाति, इवन उसके पूरे रिश्तेदार, उसका ख़ानदान भी बुरा है, ऐसा नहीं है। तो अगर लॉरेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया में या फिर कानून की नज़र में एक मुजरिम है, तो इसका ये मतलब नहीं हुआ कि पूरी बिश्नोई जाति गलत है। मेरे खुद बिश्नोई जाति में बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, कुछ तो वकील हैं, बहुत करीबी हैं मेरे। तो मेरा हमेशा मानना है ये, तो फिर अगर यही हो गया तो मैं, कोई कहे कि कुछ खान टेररिस्ट हैं तो इसका मतलब है कि मैं भी टेररिस्ट हो जाऊँ, ऐसा नहीं हो सकता। तो हर धर्म, हर रिलीजन, हर इलाके, हर कास्ट, हर बिरादरी, हर जाति में अच्छे भी लोग होते हैं और बुरे भी होते हैं। अच्छे लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, बुरे लोगों की कम होती है। तो इसलिए मेरा मानना है कि, और हर एक का शायद ये मानना है कि किसी एक दो लोगों के बुरे होने से पूरी बिरादरी, जाति या धर्म खराब नहीं हो जाता। अफरोज़ असलम जी हैं, एक स्टोरी की फरमाइश की। इसके अलावा शुएब अली हैं, ज़ीशान अली हैं, साथ ही जसवीर सिंह लधार हैं। और इन्होंने भी अच्छी बात की है, जसवीर सिंह लधार जी। इन्होंने कहा कि बहुत हद तक मीडिया भी जो है वो गैंगस्टर को हीरो के तौर पे पेश करती है। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ, एग्री करता हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है। जैसे कई बार मुंबई पुलिस के कई लोगों से जब बात करता हूँ और वो कहते हैं कि यार तुम लोगों ने दाऊद को क्या समझ रखा है, वो ऐसे ही था। तो एक ने तो जो दाऊद को थप्पड़ मारा वो भी कहानी बताते हैं। तो ये कहीं ना कहीं है क्राइम या क्रिमिनल को ग्लोरीफाई करना, और ये गलत है। और शायद इसकी वजह से बहुत सारी नई जनरेशन, नए नौजवान जो हैं वो भटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये क्रिमिनल गैंगस्टर की ज़िंदगी बड़ी आलीशान होती है, देखो क्या इनका हो रहा है, लोग क्या इनसे डरते हैं, सब कुछ है इनके पास। लेकिन अगर आप आखिर में देखें तो ऐसे गैंग या गैंगस्टर या ऐसे क्रिमिनल की ज़िंदगी बहुत कम होती है और फिर बुरा ही अंजाम होता है। तो मुझे लगता है कि जसवीर सिंह जी, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ।
रमाकांत राजपूत जी हैं एक स्टोरी की फरमाइश की। इसके अलावा राशिद बलोच हैं और बहुत सारे लोगों ने अम्बर हर्ड और जॉनी डिप की कहानी सुनना की फरमाइश की थी, तो मैं ज़रूर जल्दी सुनाता हूँ आपको। इसके अलावा राजन जैन हैं, विकास बांगुर हैं और इन्होंने कहा कि आजकल अब सिर्फ सिद्धू मूसेवाला की आप लगातार कहानी सुना रहे, क्या करूं। मेरी सिचुएशन ये है विकास साहब कि आपका आया कि बहुत हो गया और बाकी सारे मेल देखता हूं तो उसमें है कि डेली अपडेट दीजिए, डेली बताइए, डेली सारी चीज़ें, तो मैं थोड़ा सा उलझन में हो जाता हूं। अजहर सैयद हैं, इसके अलावा रहमा प्रवीण हैं, अंजना है कोलकाता से एक स्टोरी की फरमाइश की है, शमशेर सिंह हैं, इसके अलावा सुरेश बरधलाई हैं और एक स्टोरी की फरमाइश की है। इसके अलावा विष्णु जायसवाल हैं। तो आप तमाम लोगों का शुक्रिया और जो भी स्टोरी है वो जल्दी मैं आपकी फरमाइश पूरी करूँगा। आज कहानी में इतना ही। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।